खबरों की दुनिया का जिम्मेदार चैनल हरियाणा चेतना न्यूज। खबरें सरहदों के पार की, खबरें आम इंसान के सरोकार की, खबरें राजनीति की तो खबरें खेल मैदान की, खबरें स्कूल से अस्पताल की, खबरें किसान के खलिहान की। जुड़े हरियाणा चेतना न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर आप तक जरूर पहुंचे। जय हिंद। स्वागत है आप सबका हरियाणा चेतना न्यूज पर। मैं आपके साथ अनूप पुनिया। इतिहास अपने पन्नों को समय समय पर उकेरता रहता है। ऐसे ही रंगीन पन्नों से अनेक सुंदर तस्वीरें निकल कर आती हैं। इतिहास की एक सुंदर तस्वीर आज हरियाणा चेतना न्यूज आपको दिखाने ले जा रहा है। राजस्थान और हरियाणा के नुक्कड़ पर बसे हुए शहर लोहारू में अपनी 2 वर्ष भर के जो मेले ऊंटों के लगते हैं उसके लिए प्रसिद्ध, अनाज मंडी के लिए प्रसिद्ध ये शहर शेखावटी रियासत के 33 शहरों में से एक था। शेखावटी रियासत की ये राजधानी हुआ करता था। देखिए यहाँ का दुर्ग, लोहारू दुर्ग, बड़ा अपने आप में एक प्रसिद्ध ये दुर्ग है। ये इसका एक दरवाजा जो एंट्री गेट था 1507 में ठाकुर नवाब राजपूतों के द्वारा बसाया हुआ, ये पूरे का पूरा बनाया हुआ ये जो किला है, इसका ये मेन गेट आज खंडहर के रूप में हो चुका है। क्योंकि अब ये हरियाणा सरकार के अंडर में आता है, ऐसा फिर भी इसकी कोई संभाल दिखाई दे नहीं रही। आज से लगभग 700 वर्ष पूर्व ये जो किवाड़, लकड़ी के किवाड़ की जो एंट्री गेट थे, आज इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए हमें उठाए। खंडहर अवस्था में ये जा चुके हैं, जहां थोड़ा सा हमें भी वीडियो बनाने में आज मुश्किल आएगी। क्योंकि देखिए चारों ओर मैं अपने पवन जी से कहूंगा कि दिखाएं किस तरीके की ये खंडहर हालात किले की हो चुकी है। कोई व्यवस्था तो दिखाई दे नहीं रही। बहुत बड़ी ऊंची यहाँ बहुत बड़ी ऊंची दीवारें हैं, 2 मेहराबें हैं। उस समय की बनाई हुई 2 सुंदर मेहराबें देखिए आप, कितना सुंदर इनका भव्य, कितना ये डिजाइन लिया गया था। 1507 में ठाकुर नवाब अर्जुन राजपूत ने इस किले का निर्माण करवाया था। क्योंकि युद्ध से बचने के लिए इसका निर्माण हुआ था और इस दुर्ग में 2 युद्ध हुए भी हैं। देखिए ये आप देख सकते हैं, सुंदर सुंदर 2 कितनी ये स्वागत की मेहराबें हैं। मुख्य द्वार से अंदर आने के बाद ये मेहराबें यहाँ दिखाई देती हैं। आज पूरा जो किला है ये बहुत ज़्यादा परिसर में ये फैला हुआ है। यहाँ खंडहर अवस्था में हो चुका है, ऊंची दीवारें हैं। क्योंकि उस समय युद्धों से बचने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। मेहराबें हैं, मेहराबों के ठीक दाईं तरफ रानी का स्नानागार ये जो था। यहाँ ये जो बड़ी 2 दिखाई दे रहे हैं, 2 दीवारें जो दिखाई दे रही हैं, ये रानी का स्नानागार ये होता था। अन्य हम थोड़ा सा नजदीक जाके दिखाएंगे, क्योंकि इतनी दूर लेके आए हैं तो हर चीज को हम आपको नजदीक से दिखाएंगे। इन चीजों में थोड़ा रिस्क भी है, क्योंकि काफी एक जंगल का रूप ये किला ले चुका है। और ऐसी धरोहर जो हैं वो यूं की यूं पड़ी हैं, कोई उन पे ध्यान अब तक है नहीं ऐसा विशेष। ये बावड़ी इसको हम कह सकते हैं नहाने के लिए। वहाँ एंट्री है, इनकी पौड़ियाँ बनाई गई हैं। इससे ऊपर जब हम चलेंगे, ये एक वृक्ष आप देखिए, ये इस किले में, इस दुर्ग में ये तभी से ये वृक्ष है जब से ये दुर्ग है। ये हरा भरा ही रहता है वर्ष भर। 1507 में इसका निर्माण हुआ था। और अंतिम जो यहाँ एक शासक थे, मुगल जो शासक थे, सिंघानी गांव यहाँ पास में पड़ता है। सिंघानी गांव में बड़ा नरसंहार उन्होंने करवाया भी था। इस किले के अंतिम जो शासक, इस रियासत के जो अंतिम शासक थे, 22 लोगों का नरसंहार उनके द्वारा हुआ था। ये इतिहास के पन्नों पर दर्ज हैं। अमानवीय जो चीजें थी वो सारी की सारी दर्ज हैं। और क्योंकि हम तो आपको लेके चले हैं ऐतिहासिक यात्रा पर कि कितना इतिहास संजोए हुए है ये भारत, कहाँ क्या क्या चीज यहाँ बनी है जो समय के साथ खंडर होती जा रही हैं। मैं यहाँ अब हम देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर से हम दिखाएंगे, आगे आपको लेके चलेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे इस वीडियो में, हम ऊपर आपको लेके चलेंगे। 2 युद्ध इस लोहारू दुर्ग में लड़े भी गए। 1671 में
अंग्रेज और ठाकुर मदन सिंह के बीच एक युद्ध यहाँ लड़ा गया था। उस समय जिन चीजों को ध्यान में रख करके इस दुर्ग का निर्माण किया गया था, वो सारी चीजें आप देखिए, आप अचंभित रहेंगे कि आज से 700 साल पहले बनाया दुर्ग आज तो खंडहर हालात में है। ये जहां से नवाब की शासन व्यवस्था चलती थी उनका मंच द्वार है। इसकी नक्काशी देखिए आप, सारी की सारी नक्काशी आप देख सकते हैं। ये दरबार जहां मैं अभी खड़ा हूं, ये जन दरबार रहा होगा ऐसा लग रहा है। और कितनी कितनी अव्वल दर्जे की ये वास्तुकला रही उस समय। आप दरवाजे देख सकते हैं, आज इनके शीशे निकले पड़े हैं। आप दीवारें देख सकते हैं कि कितनी सुंदर नक्काशी इनकी है। दीवारें पूरी 90 डिग्री के कोण पर नहीं है, मोड़ दे करके बनाई गई हैं। छत देखिए कितनी शानदार छत, 700 वर्ष पहले जहां से अर्जुन ठाकुर नवाब ने इस किले का जहां निर्माण कराया था, वो शासन प्रणाली कैसी थी, आज ये किले किस दौर में हैं। क्या अब शासन प्रशासन इनको सदुपयोग में नहीं ला सकता? ऐसा एक प्रश्न हरियाणा चेतना न्यूज का है जानकारी के साथ। ये पुस्तकालय रहा है उस समय में, आप देख सकते हैं। ये लाइब्रेरी रही है, पुस्तक रखने की ये जगह यहाँ रही है। आज तो एक डरावना सा जो माहौल यहाँ है कि कुछ विशेष पक्षी से ऐसे लग रहे हैं यहाँ है कि एक डर से का माहौल आप देख सकते हैं। इसकी छतों को देख सकते हैं, लोहे का इस्तेमाल उस समय छत निर्माण में किया गया, लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। लोहे और लकड़ी की छत मिलाकर के बनाई गई है। कितने फीट पर है आप सपोज कर लीजिए खुद की, कितने फीट पर, लगभग ये 20 फीट से ऊंची, ज्यादा ऊंची छत ये है। क्योंकि चारों ओर बड़ी बहुत ऊंची ऊंची दीवारें पूरे किले की बनाई हुई हैं। युद्धों से बचने के लिए ये बनाया गया था। आज लग नहीं रहा, ये केवल एक निशानी के तौर पर ये किला, ये दुर्ग बचा हुआ है। और इस दुर्ग की हम आपको यात्रा करवाने लोहारू कस्बे में आए हैं। लोहारू वो एक गांव जो शेखावटी रियासत के 33 गांव में से अंतिम 33वां गांव था, जो शेखावटी रियासत की राजधानी हुआ करता था। ये देखिए, ये लोभी जिनको आजकल बोलते हैं, बिल्कुल खंडहर अवस्था में जा चुकी है। अंदर जाकर के हम दिखाएं, ये यहाँ से सीक्रेट पौड़ी हमें लग रहा है, लग क्या रहा ये है ही, ये पौड़ियां थी, सीक्रेट जो पौड़ियां थी, फिर ऊपर जाती थी। और फिर यहाँ से लोहारू से आगे एक पिलानी कस्बा है जो नवाब का एक और महल होता था, वहां तक ये पौड़ियां निकलती थी। यहाँ रानी के लिए सिपरेट जगह, नहाने के लिए, रहने के लिए अलग व्यवस्था, यहाँ पुस्तकालय अलग, यहाँ जो राजकाज चलता वो जन भवन अलग है। उसके बाद में आगे फिर हरियाणा चेतना न्यूज आपको दिखा रहा है इस खंडहर हुए दुर्ग को। देखिए बिल्कुल छतें टूट चुकी हैं, लेकिन इनकी जो खंडहर हालात है वो आज भी एक भव्यता का नमूना है। इनके जो खंडहरों के अवशेष हैं वो एक अव्वल दर्जे की भव्यता को दर्शा रहे हैं कि आज से 700 वर्ष पहले भी यहाँ जो राजपूतों ने इस दुर्ग का निर्माण, राजपूत नवाब अर्जुन ने इसका जो निर्माण कार्य शुरू किया था, किस तरीके से इसका काम शुरू किया होगा। ये यहाँ से आगे एक छोटी सी जेल बनाई हुई है, ये उसी के खंडहर होते ये पार्ट्स हैं। उसके फिर आगे अगली तरफ फिर, क्योंकि एक लंबा दौर इस किले का चला है, आगे फिर मैंने आपको बताया था कि सिंघानी यहाँ पास में गांव है, अंतिम मुगल जो शासक थे यहाँ के, उन्होंने एक नरसंहार करवाया था। क्योंकि बदलते दौर के साथ कुछ चीज़ें बदली और यहाँ एक मस्जिद का निर्माण भी बराबर में अभी इस किले में इसके साथ ही है। वो अलग जेल और मस्जिद, उस तरफ फिर एक इसके अलग फिर एक वो बनाई हुई है। आप देख सकते हैं कि एक जंगल का नज़ारा ये पूरा ले चुका है। हम जैसे रिस्क लेकर के जहाँ जहाँ तक पहुँच करके इस किले का दर्शन आपको करवा पाए,
वो हमने आपको करवाया है। हम किला बहुत बड़ा है, संभव नहीं है कि इसके हर दौर तक हम जाएं। ये देख लीजिए, अंतिम अपनी सांसों को गिनता दुर्ग है, ये अंतिम सीमा पर लग रहा है कि इसकी जो हालात हैं अब ये हैं, खंडहरों में तब्दील है। ऐसी जगहों को, ऐसी धरोहरों को पुनः उपयोग में लाना चाहिए। वर्तमान दौर में इनकी जो ज़रूरतें हैं कि यहाँ महाविद्यालय बने, बड़े इंस्टीट्यूट वगैरह बने, जो भी जिस ढंग से इन चीज़ों का इस्तेमाल हो, इन्हीं भवनों का पुनर्निर्माण करके, इनका जीर्णोद्धार करा करके ऐसा इनका सदुपयोग किया जा सकता है। तो हरियाणा चेतना न्यूज़ आपको दर्शन करवा रहा था आज शेखावटी रियासत के गांव लोहारू दुर्ग की। फिर कहीं किसी अगली यात्रा पर आपको मिलेंगे, तब तक के लिए अनूप कुमार की नमस्ते।